शरद पवार के विधायक ने हदों को किया पार। हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर कही आपत्तिजनक बात। प्रभु श्री राम को बताया मांसाहारी। हिंदुओं में मचा रोष। जगत गुरु भद्राचार्य को आया गुस्सा तो दे दिया प्रभु श्री राम को लेकर शास्त्रार्थ प्रमाण। इन 3 प्रमाणों ने बताया श्री राम को शाकाहारी। शरद पवार के उड़ गए होश। बागेश्वर धाम सरकार ने प्रभु श्री राम पर ऐसी टिप्पणी को लेकर कर दी हिंदू राष्ट्र की मांग। ऐसा बोलने वालों पर चाबुक चलाना चाहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो कहते हैं ना, हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस बात को साबित करने का काम किया है शरद पवार के एक विधायक ने। जी हाँ, उन्होंने भगवान श्री राम को बिना किसी शास्त्रार्थ ज्ञान के मांसाहारी कह दिया। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले शास्त्रों को कितना जानते हैं, वो सनातन का सच कितना समझते हैं, क्या कुछ भी बोलकर मीडिया में फेमस होना चाहते हैं। हम वो सबूत लेकर आए हैं जिसे देखकर सनातन विरोधियों की हवा खराब हो जाएगी। लेकिन उससे पहले समझिए कि ये हवा फैली कहाँ से। श्री राम मांसाहारी थे तो इसके पीछे 2 बड़ी वजह बातें हैं। पहला, श्री राम क्षत्रिय थे और उस दौर में लगभग हर क्षत्रिय राजा इसका सेवन करते थे, इसलिए लोगों ने ये मान लिया। जबकि दूसरा तर्क लोग ये देते हैं कि उन्होंने हिरण का शिकार माता सीता के कहने पर खाने के लिए ही किया था। लेकिन एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आवाक जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि श्री राम पर सवाल उठाने से पहले शास्त्रों को ध्यान से पढ़ना होगा। सनातन धर्म के शास्त्रों में हर बात प्रमाण सहित लिखी हुई है, इसलिए श्री राम के मांसाहारी न होने के 3 प्रमाण सामने आए। आपको बता दें कि सबूत नंबर 1, वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जिसमें वनवास की आज्ञा के बाद श्री राम माता कौशल्या के पास जाते हैं तो माँ उन्हें कुछ खाने को देती हैं। तब श्री राम कहते हैं, चतुर्दशी वशाणी वस्यामी विजने वने मधुमूल फलेर जीवन हित्वा मुनिवादश्विषम। अर्थात माता, अब तो मुझे 14 वर्ष तक घोर वन में वास करना पड़ेगा, अतः मैं आमिष यानी कि मांसाहारी भोजन को छोड़कर कथित कंद मूल फल आदि खाकर ही जीवन निर्वाह करूंगा। अब इसी श्लोक को आधार बनाकर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने चूंकि कहा था कि मैं आमिष का त्याग करूंगा, इसलिए वो पहले से खाते थे। पर यहाँ वे लोग भूल जाते हैं कि श्री राम ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जंगलों में तब शिकार करके आसानी से ये चीजें खा सकते थे। पर चूंकि श्री राम ने सन्यासी जीवन की शपथ ली थी, इसलिए कहा कि मैं कंदमूल खाकर रह लूंगा। लेकिन ये चीज ना तो पहले कभी हाथ लगाई है और ना ही अब लगाऊंगा। इस बात का स्पष्टीकरण वाल्मीकि अपनी रामायण में उस प्रसंग में देते हैं जब हनुमान जी माता सीता से मुलाकात के लिए लंका जाते हैं और वहां कहते हैं, न मांस राघवो भूकंते न चापी मधु सेवंते वनम सुवितम नित्यम भक्तम आष्टि पंचम। अर्थात राम ने कभी मांस सेवन नहीं किया, ना ही मंदरा पान किया। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा लक्ष्मण के उस प्रसंग में भी पता चलता है कि श्री राम शुद्ध शाकाहारी थे। फिर सवाल उठता है कि शरद पवार के विधायक ने ये क्या सोचकर ऐसा कहा। इसके पीछे उनकी सनातन विरोधी सोच हो सकती है। इसलिए श्री राम भक्त जगत गुरु राम भद्राचार्य जब उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं तो उनका सारा ज्ञान हवा हो जाया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर माफी मांग ली। तब ऐसे में लोगों को सबसे बड़ी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि इन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं। ऐसा बोलने वाले पहले शास्त्र और वेदों को पढ़ें, फिर उनमें से उत्तर निकालें। ऐसे में शरद पवार के विधायक जो ये कहते हैं कि हमारे राम बहुजनों के हैं, वो शिकार करके खाते थे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें आप क्या माफ करेंगे या फिर उन्हें कोई सजा होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए।